दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेन्यू बार, सुपर स्क्रिप्ट, डाउनलोड या सब स्क्रिप्ट। तो सही उत्तर है डाउनलोड। दोस्तों डाउनलोड जो है ये वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का मुख्य भाग मेन्यू बार, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट हैं। इसमें डाउनलोड शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए किसी को किस टैब पर क्लिक करना होगा और उसके भीतर कौन सा समूह वर्तनी और व्याकरण पर क्लिक करना होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों रिव्यू एंड प्रूफिंग। तो याद रखिएगा कि एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए यूजर को रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पर क्लिक करना होता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड 2007 में निम्न में से कौन सा मेनू बार एक विकल्प नहीं है? ऑप्शन है इंटरनेट, पेज लेआउट, इंसर्ट या होम। तो सही उत्तर है इंटरनेट एमएस वर्ल्ड 2007 में मेनू बार का भाग नहीं है। दोस्तों एमएस वर्ल्ड 2007 के मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि टैब उपस्थित रहते हैं, लेकिन इंटरनेट का विकल्प मौजूद नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि आइकन पर क्लिक करने या क्वेश्चन के रिस्पांस में डेटा को प्रोसेस कराने हेतु स्टेप्स और टास्क की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शंस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आइकन पर क्लिक करने या क्वेश्चन के रिस्पांस में आंकड़ों को प्रोसेस कराने के लिए स्टेप्स और टास्क की आवश्यकता होती है, जिसको कि इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्रभाव श्रेणी से संबंधित है? बोल्ड, नियमित, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू? तो सही उत्तर है स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों आप जान लीजिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में स्ट्राइक थ्रू प्रभाव श्रेणी से संबंधित है। जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे शब्द लिखना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट से संबंधित हों, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में काटना चाहते हैं जिससे पढ़ने वालों को ये समझ में आ जाए कि ये शब्द डॉक्यूमेंट से तो संबंधित है पर वे कटे हैं और उस डॉक्यूमेंट में महत्व नहीं रखता, तो इस चीज़ को करने के लिए हम एमएस वर्ड के अंदर स्ट्रोल थ्रू फंक्शन का प्रयोग करते हैं, शब्दों के बीचों बीच क्षैतिज लाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एक टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो दाएं पार्श्व यानी राइट मार्जिन को किसी प्रकार नियंत्रित करते हुए बाएं पार्श्व या लेफ्ट मार्जिन को समायोजित करता है? ऑप्शन है जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, सेंटर या ओरिएंटेशन। तो सही उत्तर है लेफ्ट जस्टिफाई। दोस्तों आप जान लीजिए लेफ्ट जस्टिफाई ये वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त एक टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो दाएं पार्श्व को किसी प्रकार नियंत्रित करने के लिए बाएं पार्श्व को समायोजित करता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, टॉप या जस्टिफाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है टॉप। दोस्तों ये मान्य पैराग्राफ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट का विकल्प मौजूद है: अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट या जस्टिफाई। तो विकल्प सी जो है ये उसमें जो टॉप है ये जो है मान्य पैराग्राफ नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इज इक्वल टू कोष्टक में जो है C10 + C11/12 + D18 ये किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या है? तो ये फार्मूला का उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये एमएस एक्सेल वर्कशीट पर फार्मूला का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी को टैप करना होता है या दबाना होता है? तो सही उत्तर है टैब कुंजी को। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में एक क्रम यानी सीक्वेंस में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए टैब की को दबाना होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया यानी अनड्यू करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? तो सही उत्तर है अनड्यू के लिए कंट्रोल जेड जो है वो शॉर्टकट होता है। दोस्तों एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया या अनड्यू करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का मिलान उनके संबंधित कार्यों के साथ करें। तो देखिए इटैलिक, तो आप जान लीजिए इटैलिक करने की शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल प्लस जो है ये जो आपका ये बॉक्स है ये हो जाएगा। तो सही उत्तर देखिए इटैलिक का अक्षर का आकार एक पॉइंट कम करने के लिए, अक्षर का आकार एक पॉइंट कम करने के लिए जो है ये कंट्रोल प्लस जो लेस करना होता है और आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस जो है बड़ा करने वाला। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 दस्तावेज में हाइपर लिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस के। दोस्तों आप जान लीजिए एमएस वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक शामिल करने के लिए कंट्रोल प्लस के कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, जबकि अल्ट प्लस के का प्रयोग रिबन में ट्रांजिशन टैब को खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या होता है? तो आप जान लीजिए शिफ्ट प्लस F3 ये शॉर्टकट टेक्स्ट को ओवर केस, लोअर अपर केस, लोअर केस और शीर्षक के बीच स्विच करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करता है। अगला प्रश्न है सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगी? तो सही उत्तर है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस 2 है, जबकि सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ में शब्द नेशनल साइंस के फॉन्ट का आकार अन्य शब्दों की तुलना में बड़ा है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो है बढ़ाने वाला या लार्ज करने के लिए जो ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज घटाने या बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस लेस या कंट्रोल प्लस लार्ज होता है। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ में नेशनल साइंस के फॉन्ट को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जो है लार्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडो ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग गेम ओवरले में जे फोर्स को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस आर का उपयोग चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के दाईं ओर संरेखित करने के लिए और अल्ट प्लस वाई का उपयोग एमएस एक्सेस में डेटाबेस टूल्स टैब को खोलने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में अनड्यू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा Ctrl+Z। दोस्तों एमएस वर्ड में अनडू यानी अनक्रिया करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Alt+Z का उपयोग गेम ओवरले में जी फोर्स एक्सपीरियंस को एक्सेस करने के लिए, Ctrl+Z का उपयोग एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक शब्द का तुरंत दोहराव होता है तो एमएस वर्ड कैसे अनुक्रिया करेगा? आपको बताना है कि यदि एक शब्द का तुरंत दोहराव होता है तो एमएस वर्ड कैसे अनुक्रिया करेगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहराव शब्द के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बन जाती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक शब्द का तुरंत दोहराव होता है तो दोहराव शब्द के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बन जाती है। ये तरंगदार रेखा आभासी रेखा होती है जो प्रिंट आउट में नहीं दिखती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शार्ट की क्या होता है, आपको बताना है। तो Ctrl+=। दोस्तों आप जान लीजिए, एमएस वर्ड में चयनित किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शार्ट की Ctrl+= सबस्क्रिप्ट की मदद से हम सामान्य टेक्स्ट लाइन के नीचे लगने वाले अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फुटर, टेबल, फुटनोट या इंडनोट। तो सही उत्तर है फुटनोट, ऑप्शन सी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए फुटनोट विकल्प का प्रयोग किया जाता है, और किसी डॉक्यूमेंट में स्पष्ट जानकारी जोड़ने के लिए अथवा इंड नोट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को इसके लिए लागू किया गया हो? तो सही उत्तर है टिप्स ऑफ एग्जाम, यानी सभी जो शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कैपिटलाइज करने पर, ईच वर्ड विकल्प लागू करने पर टिप्स ऑफ एग्जाम जिसमें सभी शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2017 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है न्यूनतम 1 और अधिकतम 63। याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 और 63 होती है। सेल की सीमाओं यानी लिमिट को चिन्हित करने वाली लाइनों को ग्रिड लाइन कहा जाता है, और पैराग्राफ प्रारूप की तुलना में टेबल प्रारूप में जानकारी पढ़ना या प्रस्तुत करना आसान होता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने के लिए किसको किस टैब पर क्लिक करना होगा और कौन से समूह में प्रदान किया गया वाटरमार्क विकल्प चयन करना होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने के लिए क्या करना होगा? पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है। तो याद रखिएगा, एमएस वर्ड 2010 दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने के लिए किसी को पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा और फिर पेज बैकग्राउंड समूह में प्रदान किया गया वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? ऑप्शन है टूल्स, रिव्यू, इंसर्ट या होम। तो सही उत्तर है टूल्स। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिव्यू, इंसर्ट और होम मेन्यू आइटम है, जबकि टूल्स मेन्यू आइटम के बाहर स्थित होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें यूजर टाइपिंग संबंधित कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में होम मेन्यू के संपादन समूह के भीतर कौन सा विकल्प नहीं मिल सकता है? ऑप्शन है आपके चुनें, बदलें, टेक्स्ट या खोजें। तो सही उत्तर है बदलें। दोस्तों आप जान लीजिए, केवल टेक्स्ट विकल्प होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1 हो जाएगा। याद कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार 1 होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का सबसे अधिकतम आकार 1638 पॉइंट होता है, जबकि होम टैब के फॉन्ट बॉक्स में सबसे छोटा फॉन्ट आकार 8 और सबसे अधिकतम फॉन्ट आकार 72 पॉइंट का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो उत्तर है आपका 10.5। दोस्तों आप जान लीजिए कि एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट को रिबन के होम टैब से सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट टूल बार में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है और 36.5 इंच के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और कौन सा जो है संपूर्ण चयनित होगा? तो सही उत्तर है संपूर्ण पैराग्राफ चयनित हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करने पर संपूर्ण पैराग्राफ चयनित हो जाता है। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 टेबल में निम्न में से कौन सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है? देखिए, इसमें पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2007 में टेबल में कौन सा सेल अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है? अलाइन अक्रॉस, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप लेफ्ट या अलाइन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाइन अक्रॉस। आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में 4 प्रकार के अलाइनमेंट का विकल्प है। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। एमएस वर्ड के टेबल 9 प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध रहती है, जिसमें अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर राइट, अलाइन बटन लेफ्ट, अलाइन बॉटम सेंटर और अलाइन बॉटम राइट जो हैं विकल्प शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मार्जिन, बॉर्डर, ओरिएंटेशन और मेलिंग। तो सही उत्तर है बॉर्डर, ऑप्शन बी। दोस्तों एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग बॉर्डर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड प्रत्येक सेल के चारों ओर 0.5 पॉइंट बॉर्डर के साथ टेबल इंसर्ट करता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? ऑप्शन है देखिए, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, पेजिनेशन या अंडरलाइन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन ए। दोस्तों एमएस वर्ड की स्ट्राइक थ्रू एक ऐसी विशेषता या फीचर है जो टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है, जबकि टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे रखने के लिए सबस्क्रिप्ट का टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन और पृष्ठों को क्रमबद्ध तरीके से चिन्हित कर टेक्स्ट के भीतर विराम पैदा करने के लिए पेजिनेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए 56, 36, 83 या 63। तो सही उत्तर है 63। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और वर्ड के द्वारा हम टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस या वर्ड पैड। तो सही उत्तर है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। दोस्तों आप जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड पैड वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये वर्ड संसाधन या वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो सही उत्तर है एमएस वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है।
वर्ड्स प्रोसेसर यानी शब्द संसाधक। तो याद रखिएगा MS वर्ड दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित एक वर्ड प्रोसेसर या शब्द संसाधक है और MS वर्ड को सर्वोत्तम तरीके से जो है शब्द संसाधक को वर्णन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे समान स्वरूपण को लागू करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट सेंटर, फॉर्मेट पेंटर, क्रॉस रेफरेंस, क्लिपबोर्ड और ड्रॉप कैप। तो सही उत्तर है फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों आप जान लीजिए कि फॉर्मेट प्रिंटर के प्रयोग द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के रंग, फॉन्ट, शैली और आकार में परिवर्तन करने के लिए होता है। ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक शब्द संसाधक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि लिखित पाठ और कागज़ के किनारे के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके इंडेंट, स्टॉप, मार्जिन, रूलर लाइन या स्पेसिंग। तो सही उत्तर है मार्जिन। दोस्तों याद रखिएगा लिखित पाठ और कागज़ के किनारे के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन वे रिक्त स्थान होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के शीर्ष, नीचे, बाएं और दाएं पक्ष को पंक्तिबद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को इनेबल करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेज लेआउट, व्यू, डिजाइन या रिव्यू। तो सही उत्तर है व्यू। दोस्तों MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को इनेबल करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर टूल बार में उपस्थित व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का वैध विकल्प नहीं है। प्रेजेंटेशन, सेव एज, सेव या प्रिंट। तो सही उत्तर है प्रेजेंटेशन। दोस्तों प्रेजेंटेशन MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का वैध विकल्प नहीं है और प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में मौजूद एक महत्वपूर्ण विकल्प है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई निम्नलिखित में से किस विकल्प को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रॉल बार, रूलर, संरेखण या शीर्षक पट्टी। तो सही उत्तर है कि MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई जो है ये रूलर की विकल्प को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप जान लीजिए MS वर्ड टेबल की कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए विकल्प रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। रूलर का प्रयोग लंबाई को मापने और सीधी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है एक MS वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट रंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट रंग, फॉन्ट रंग, छायांकन और शैलियाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है फॉन्ट कलर। दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट का चयन करते हैं, फिर होम टैब फॉन्ट और फॉन्ट कलर में जाकर रंग का चयन करते हैं। सही उत्तर फॉन्ट कलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 दस्तावेज के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पर जाना होगा और तुलना समूह के भीतर किस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा रिव्यू और कंपेयर। दोस्तों आप जान लीजिए कि MS वर्ड 2007 दस्तावेज के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए रिव्यू टैब पर जाकर कंपेयर समूह के भीतर कंपेयर विकल्प पर क्लिक करना पड़ता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016 में किस टैब के अंतर्गत वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कहा आपसे कि इसमें जो आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो विकल्प है डिजाइन, पेज सेटअप, होम या एस्टेट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बटन डिजाइन टैब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क जो है ये डिजाइन टैब के अंतर्गत मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर रिबन मेन्यू, डिजाइन टैब, पेज बैकग्राउंड और वाटरमार्क का चयन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए।
जो आपसे कहा गया है कि 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए ये आपका गलत है, क्योंकि एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और दूसरा है एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फ़ॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट को एक साथ इटैलिक और बोल्ड किया जा सकता है और टेक्स्ट का साइज कम से कम 1 और अधिकतम 1638 हो सकता है, जबकि फॉन्ट बॉक्स में कम से कम 8 और अधिकतम 72 फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। तो दोनों ही कथन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। देखिए पहला कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+D होता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+E है, तो ये भी गलत है। सही उत्तर न तो 1 न ही 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट कंट्रोल+D होता है और एमएस वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+E होता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब के किस समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा होम और फॉन्ट में। दोस्तों आप जान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट 2016 में होम टैब के फॉन्ट समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होते हैं। सब स्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के रूप में अलग अलग कैरेक्टर को त्वरित रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण यानी वर्ड 2016 में किस दस्तावेज के डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर .docx डॉक्स। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण यानी वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप से .docx एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य टेक्स्ट अथवा दस्तावेजों को ऑपरेट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। ऑप्शन देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या भी हो सकती है, तो जो है सत्य है। दूसरा है किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्ति तथा स्तंभ सम संख्या में भी हो सकते हैं, अथवा एमएस वर्ड की प्रत्येक तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम या नोटपैड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों ये अलग है, तो आप जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड और नोटपैड ये विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग संबंधी कार्य किए जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आंकड़ों और निर्देश के संचरण को नियंत्रित किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। ऑप्शन है पंक्ति स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, शब्द स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। तो सही उत्तर है पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों आप जान लीजिए पैराग्राफ स्पेसिंग द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 लाइन है, जो कि सिंगल स्पेस से थोड़ी बड़ी होती है। अगला प्रश्न और इस भाग का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। ऑप्शन है इंडेंटेशन, स्पेसिंग, पेजिनेशन या इफेक्ट्स। तो सही उत्तर है इफेक्ट्स। दोस्तों आप जान लीजिए
कि MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में इफ़ेक्ट्स को छोड़कर बाकी तीनों इंडेंटेशन, स्पेसिंग और पेजिनेशन मौजूद विकल्प हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।